बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आता है, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है क्या चीज़? कोई सभी जगह पे जाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप मौजूद है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप एक पॉइंट पे जाना चाहते हैं, यहाँ ई पे। तो ई पे जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते से आपको 5 मिनट लगते हैं, दूसरे रास्ते से आपको 2 मिनट लगते हैं पहुंचने में। तो जाहिर सी बात, आप जो शॉर्टेस्ट रास्ता है आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो डिजिक्स्ट्रा भी ऐसा ही कुछ है। डिजिक्स्ट्रा बेसिकली ये हमारे गूगल मैप में भी यूज़ होती है ये। तो बिना टाइम जाए के इसमें स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ग्राफ शो हो रहा है ABCDEF। ये हमारा ए, हम यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा घर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा वर्टेक्स 0 है, मैं इसको शेड कर देता हूँ। तो ए, तो सबसे पहले आपने जितने भी पॉइंट हैं उन सबको लिखना है, और आपको जो वर्टेक्स पॉइंट आप जहाँ पर मौजूद है उसको यहाँ पर सेपरेट लिखना है। ए यहाँ पर लिखा, बाकी BCDEF, और इन सबको इन्फिनिटी शो करना है। तो ए पर मौजूद हूँ, ए से आप बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल ए से आप बी पे जा सकते हैं। और इधर से इधर पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट। तो सिंपल आपने यहाँ पर लिखना है 3। अब सी है, ए से आप सी पे पहुँच जा सकते हैं, कितना टाइम ले रहा है? 2 मिनट जस्ट। तो ए से सी पर आप कितना पहुँच गया? 2 मिनट में। आप ए से बी, सी, इसके बाद क्या? डी। ए से आप डी पे पहुँच सकते हैं, यहाँ ए है यहाँ डी है। ए से डी पे पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट, 5 मिनट। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 मिनट। अब ए से ई पे आप पहुँच सकते हैं। ए से आप डी पे जाना पड़ेगा, डी से ई पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी अभी तक हमारे पास नहीं है। ए से बी से ई पे जा सकते, लेकिन डायरेक्ट ए का ई के साथ कोई लिंक नहीं है किसी भी वर्टेक्स के साथ, तो इसको जस्ट एज इन्फिनिटी आप नीचे लाए। उसके बाद आता है एफ़ का डायरेक्ट कोई लिंक है ए का एफ़ के साथ नहीं है। एक दो यहाँ इन सब से मिल के एफ़ पे पहुँचता है, तो इसको एज इट इज़ इन्फिनिटी शो करें। तो यहाँ पर इन सब में से जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा वाला है? 2। इन सब में से छोटा है, तो इसको एज इट इज़ एज अ सर्कल कर दे। सर्कल करने के बाद यहाँ पर लिखे ए, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा ए। अब जो आपने सर्कल किया है ये देख ऊपर किस लाइन में है? ऊपर इस सी के अंदर में, तो सी एज सी यहाँ पर आ गया। अब देखिए ए और सी की मदद से आप कहाँ किस किस पॉइंट पे जा सकते हैं। ए और सी की मदद से आप एफ पे जा सकते हैं, बस। और ए और सी की मदद से आप डी पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले बी हमारा 3 है, ये ऑलरेडी नीचे आ जाएगा एज इट इज़। सी जो सर्कल किया है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, जो सर्कल इसको एज इट इज़ नीचे रहे। अब डी है, अब ए से डी पे जाने के लिए ए से डायरेक्ट डी पे कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। अब सी की मदद से देखिए कि आप 5 से भी कम डिस्टेंस में आप पहुंच सकते हैं डी पर। तो ए से सी पे पहुंचने के लिए कितना लग रहा है? 2 मिनट, 2 मिनट। और सी से डी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। 2 + 2 4। तो यहाँ पर ए से डी पे पहुँचने का डायरेक्ट हमारे पास 5 मिनट लग रहा था। अगर मैं ए से सी पे जाऊँ, सी से डी पे जाऊँ, 2 + 2 4, 4 मिनट लग रहे हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 4 को इधर ऐड कर दे। अब ई, ए और सी की मदद से हम ई पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ए से सी से एफ पे जाना, एफ से ई पे। तो इसको इन्फिनिटी एज इट इज डायरेक्ट नीचे उतार दें। अब आता है एफ। एफ पे देखिए, ए से आपको सी पे जाना पड़ेगा, सी से एफ पे आना पड़ेगा। और ए और सी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे, हम सी हमारे पास लिंक है। तो ए से सी पे कितना टाइम लग गया? 2। सी से एफ पे 1, 2 + 1 3, ये 3 आ गया। अब देखिए इन तीनों में से सबसे इस्तेमाल कौन सा है? 3 4 3। इस जो सर्कल की इसको बस छोड़ दे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 2 दाने सेम है यहाँ पर, तो बस कोई सब एक को भी सर्कल करे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। अब जिसको सर्कल किया वो यहाँ पहले हमारे पास था ए, फिर आ गया सी, फिर आ गया इसको बी आ गया। अब जो सर्कल किए हैं उनको सर कोई छेड़खानी नहीं करे, एज इट इज डायरेक्ट उतार दें। अब ए से डी पे जाने के लिए 4 लग रहा था, सॉरी डी पे आने के लिए ए से सी से डी 4। अब देखिए बी के भी मदद से हम डी पे पहुंच सकता है। पहले ए से बी पे कितने मिनट? 3 मिनट। बी से डी पर 1, 3 + 1 4। फिर वही आप इधर से भी जाइए, इधर ए से सी से डी आए, या ए से बी से डी आए,
दोनों तरीके से आपको 4 मिनट लग रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ ना छेड़े, 4 को एज इट इज़ नीचे लाए। अब ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया हमारे पास, सी भी आ गया। अब इन तीनों की मदद से क्या हम ई पे जा सकते हैं? बिल्कुल हम जा सकते हैं ई पे। ई पे जाने के लिए बस सिंपल सा हमें ए से बी पे आना पड़ेगा। ए से बी कितना है 3, बी से ई कितना है 4, 3 + 4 7। तो ए से ई पे आने के लिए कितना टाइम लगे हमारे पास? 7 मिनट। 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आता है एफ। अब ए से सी कितना था 2, 2 + 1 3, 3 हमारे पास ऑलरेडी हमने लिखा। और कोई जगह है जो ए से बी की तरफ होके जाती? नहीं जाती, बी से ई पे आना पड़ेगा जो कि ई के साथ लिंक करता है। और ई हमारे पास अभी हमारे पास सर्कल में नहीं है, तो हम 3 को एज इट इज़ नीचे रखिएगा जो ऊपर लिखा था। अब इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है? 3, 3 को यहाँ पर सर्कल करें। और 3 किस में है? ऊपर एफ में है। अब नीचे आ जाएगा ए सी बी एफ, समझ आ गया। अब हमारे पास एक रहता है 7। अब 7 ई पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा था? ए से 4, ए से बी 3, 3 से 3 + 4 7। अब जो सर्कल किए उन सबको पहले चुपचाप से नीचे उतारे, 2 4। अब देखिए 7 मिनट से भी कम टाइम में हम क्या ई पे पहुंच सकते हैं? देखिए ए से डी से हम ए से डी कितना हो गया हमारे पास? 5 डी से ई पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगे? 3। ए से डी 5 + 3 8, जो कि 8 7 से बड़ा है, मतलब 8 मिनट लगते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक रास्ता है जिससे हम 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। और कोई रास्ता ढूंढे जो हमें शॉर्ट कर देती है। तो फॉर मैं ए से सी पे जाता हूँ। ए से सी कितना हो गया? 2 मिनट। सी से एफ 1 मिनट, 2 + 1 3। एफ से ई पे कितना लगे? 2। अब इन तीनों को 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो यहाँ पर 7 मिनट था। ए से डायरेक्ट ए से बी, बी से एफ कितना आ गया? 7। लेकिन एक और रास्ता है जिससे हम कम वक्त में पहुँच सकते हैं। ए से बी सी, सी से एफ, एफ से ई, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो ये आ गया हमारे पास 5 और ये 3 एज इट इज़ नीचे सर्कल में आ गया। अब ये 5 अकेला बचता तो इसको भी एज इट इज़ सर्कल कर रहे। अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा? तो फ़र्ज़ कर पहले तो हमें ये हमारे पास एक ए है, ये हमारे पास ए है। अब ए से कितने पॉइंट? ए से 3 पॉइंट पे पहुंच रहा है। एक तो हमारे पास पहुंच रहा है जनाब सी पे पहुंच रहा है, एक पहुंच रहा है हमारा डायरेक्ट डी पे पहुंच रहा है, एक पहुंच रहा है हमारा डायरेक्ट बी पे पहुंच रहा है। सही है। अब इधर देखिए, बस ठीक है। अब यहाँ पर सी से डायरेक्ट हम एफ़ पे भी जा सकते हैं, जो कि हमने डायग्राम में किया था एफ़। क्योंकि ए से बी, ए से सी 2, 2 + 1 3, 1 2 3 4 5 5। एक और पॉइंट रहते ई। ई पे जाने के लिए हमने कौन सा पॉइंट किया था? ए से सी, सी से एफ, एफ से ई, और इन तीनों को मिला के कितना होता? 5। तो यहाँ पर ये आ गया ई। ई के हमने डिस्टेंस 2 1 2 ये ऊपर डायग्राम में लिख के अब कर 3 5। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग।